जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएं में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें और सभी की झोलियाँ खुशियों से भरें। मित्रों, आज मैं जिस विषय में आप सभी लोगों को बताऊंगा वह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि गुरुजी, घर की सुरक्षा का अन्य कोई और भी मंत्र बताएं जो काफ़ी प्रभावशाली हो और जिस मंत्र के माध्यम से घर का बंधन किया जा सके, जो कई वर्षों तक इसका प्रभाव रहे। घर का बंधन जिसके माध्यम से, जिस मंत्र के माध्यम से हो सके, तो घर का बंधन हो तो कई वर्षों तक उसका प्रभाव रह सके। तो मेरे जितने भी शिष्य हैं और दर्शक हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस मंत्र के विषय में मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे द्वारा बताए गए विधि से आप घर का बंधन कर लेते हैं तो कई वर्षों तक आपके घर का बंधन सरलता से हो जाएगा। यहाँ तक कि विधि में बताई गई वस्तु जब तक आपके घर से निकाली नहीं जाएगी तब तक घर मंत्रों की शक्तियों से सुरक्षित रहेगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तथा तंत्र क्रिया आपके घर के ऊपर नहीं चल सकेगी, ना ही प्रवेश कर पाएगी। आपका घर आसमानी बलाओं से भी महफूज ही रहेगा। ठीक है मित्रों, कोई भी साधक हो या तांत्रिक हो, वह अपने घर की सुरक्षा का प्रबंध बहुत तगड़ा रखता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि उससे ईर्ष्या करने वाले या गुप्त शत्रु कभी भी किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाओं को चला सकते हैं। और अगर आपका घर अच्छे से मंत्र शक्तियों से बंधन में नहीं रहा, महफूज नहीं रहा, तो उनके द्वारा की गई तंत्र क्रियाएं घातक सिद्ध हो सकती है, जिससे आपका नुकसान निश्चित हो जाता है। जैसी क्रियाएं होंगी वैसा प्रभाव भी होगा। समझ रहे हैं? इसी हेतु घर को अच्छे से मंत्र शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, ताकि हर दिशाओं से घर की रक्षा होती रहे। मित्रों, घर बंधन में देखिए, घर बंधन में करने के अनेक तरीके हैं। जैसे घर को बंधन करने के लिए अनेक तरीके हैं। जैसे किसी देवी देवताओं के सिद्ध यंत्र की स्थापना से भी घर की सुरक्षा होती है। किसी तंत्र क्रियाओं को करके और शक्ति को संतुष्ट करके घर की रक्षा के लिए स्थापित कर दिया जाता है, जिससे वह शक्ति घर की सदैव रक्षा करती रहती है। उसके पश्चात मंत्रों की शक्तियों से भी किसी विशेष वस्तु या सामग्री को अभिमंत्रित करके स्थापित कर देने से घर की प्रबल सुरक्षा होती रहती है। जिन गृहस्थ मानव के घर में समय से पूजन पठन होता है, मंत्र जाप होता है और किसी भी देवी देवताओं के यंत्र स्थापित होते हैं तथा यंत्र प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, उनके भी घरों में रक्षा सुरक्षा होती रहती है, क्योंकि मंत्रों की ऊर्जाओं से, यंत्र की शक्तियों से घर की रक्षा सदैव होती ही रहती है। अगर ऐसे मानव भी किसी प्रकार की क्रिया को करके घर का बंधन कर लेते हैं तो सुरक्षा और प्रबल हो जाती है, जिसके पश्चात घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, ना ही किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रभाव डाल पाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ कि आप किस प्रकार से अपने घर को मंत्रों से, मंत्र की शक्तियों से सुरक्षित कर सकते हैं और बंधन में कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। सर्वप्रथम आपको लाल आसन के ऊपर अपने पूजन कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको द्विमुखा शक्ति अस्त्र मंत्र से, जो कि मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, उससे 108 बार हवन आहुति करनी है। हवन सामग्री के माध्यम से आपको हवन आहुति करनी होगी। हवन कुंड में आपको एक कंडा रखना है, जो गाय के गोबर का कंडा होता है, वो आपको हवन कुंड में रखना है। और सर्वप्रथम आप अग्नि से कंडे को अच्छी तरह सुलगा लीजिएगा। उसके पश्चात हवन कुंड में कंडे को रखिएगा, उसके ऊपर आम की कुछ लकड़ियाँ रखिएगा और तब अग्नि प्रज्वलित करिएगा। ठीक है, और हवन सामग्री से 108 बार मंत्र पढ़ते हुए आपको आहुति देनी है। उसके पश्चात हवन कुंड से एक मुट्ठी राख लेनी है और उस राख को घर के चारों दिशाओं में और समस्त कक्ष में थोड़ा थोड़ा करके फेंकते जाना है। उसके पश्चात आपको एक सामग्री इसमें लगेगी जिसको कहते हैं खैर की लकड़ी। ठीक है,
आप में से कई लोगों ने खैर का पेड़ देखा होगा और जानते भी होंगे कि खैर का पेड़ कैसा दिखता है। तो उसी की लकड़ी आपको इसमें लगेगी। आपको मध्यमा उंगली से लेके कलाई तक की लंबाई जितनी खैर की 4 लकड़ियाँ लेनी है और गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध कर लेना है। उसके पश्चात पूजन कक्ष में बैठ के प्रत्येक लकड़ी के ऊपर आपको 108 बार वो मंत्र पढ़ना होगा जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चारों लकड़ी जब मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाएगी तो आपको अपने घर के चारों दिशाओं में उसे गड़वा देनी होगी। आप गड़वा देंगे या गाड़ देंगे, ठीक है। आपको दफन कर देना होगा अच्छे से। और जो लोग गड़वा नहीं सकते, दफन नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे मैं उनके लिए भी बताता हूँ। 4 लाल रेशमी कपड़े लेने हैं, वो भी इतने बड़े कि जितने में अलग अलग चारों लकड़ियों को अच्छे से लपेटा जा सके। उसके पश्चात हल्दी से चारों लाल कपड़े के मध्य में स्वास्तिक बनाना है और चारों लकड़ियों को अच्छे से अलग अलग 4 कपड़ों में लपेट के अपने घर के चारों दिशाओं में कहीं उच्च स्थान पर छुपा करके रख देना है। उच्च स्थान पे छुपा करके आप रखेंगे ताकि किसी की नज़र वहाँ पे ना जा सके, उधर नज़र वगैरह उधर ना जा सके, ठीक है। इतना करते ही आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा तथा मंत्रों की शक्तियों से घर का रक्षण होते रहेगा। और हवन कुंड की जितनी राख होगी उसमें से 1 मुट्ठी राख और निकाल करके आपको घर में अच्छे से किसी कपड़े में लपेट के रख देना है और बाकी को बहते जल में विसर्जित कर देना है, ठीक है। मंत्र जो है अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मंत्र को डाल दूंगा, ठीक है। और मंत्र में पढ़ के भी धीमी गति में बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मंत्र का उच्चारण जो है किस प्रकार से करना है। मंत्रों को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। डीव न डिहारी बान्हो, तीनों कोनों पृभ्वी बान्हो, चौथे कोण जलपवा बान्हो, सर सह परमेश्वर सहस्त्र सर रक्षया करे, उदंत काटो पुदंत देश, काली गेली कमक्षया देश, गोहरी वासी के गोली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा के साली, मसान चट्टी बजावे ताली, थारी भूरी सर्वखुरी उक्षी दय पर पराय, हम नहीं बानेक्षी हमरी मोगौरा पार्वती बानेक्षी, दुहाई महादेव का दुहाई रोहिणी का, चमार दो अघोरी डोम जय शौद्र के जाई। इस प्रकार से मंत्र है, ठीक है। एक बार मंत्र पढ़ के मैं और बता देता हूँ। डीव न टिहारी बान्हो, तीनों कोण पृथ्वी बान्हो, चौथे कोण जलपवा बान्हो, सर सह परमेश्वर सहस्त्र सर रक्षया करे, उदंत काटो पुदंत देश, काली घेली कमक्षया देश, गोहरी वाशी के गोली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, मसान चट्टी बजावे ताली, थारी भूरी सर्वखुरी उक्षी दया पर पराय, हम नहीं बानेक्षी हमरी मैं गौरा पार्वती बानेक्षी, दुहाई महादेव का दुहाई रोहिणी का, चमार दो अघोरी ढोम जय जग शौद्री के जाय, ठीक है। इस प्रकार से मंत्र है। मंत्र का इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। अगर कोई बात कहीं समझ में नहीं आई होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नए गुप्त जानकारी के साथ और सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।